हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनॉटमी लीफ की, जिसमें हम जैसे हम मोनोकोट और डाइकोट देखते आए हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर भी मोनोकोट और डाइकोट लीफ के अनॉटमी देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे डाइकोट लीफ। डाइकोट लीफ को हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन होता है वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अपर और लोअर पोर्शन जो है वो डिस्टिंक्ट होता है इसमें। बाकी जितने भी फीचर हम जो देखेंगे डाइकोट लीफ में वो सारे क्या हैं, वो डॉर्सी वेंट्रल लीफ के ही हैं। मतलब हम यहाँ पर पहले बात करेंगे एपिडर्मिस की। तो ये एपिडर्मिस कवर करती है अपर सरफेस को भी और लोअर सरफेस को भी। और इसमें क्या होता है, एक कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल जो है वो हमें देखने को मिलती है। जो अपर सरफेस होता है लीफ का, यानी जो वेंट्रल पोर्शन होता है लीफ का, वेंट्रल साइड होती है, उसको हम बोलते हैं अडेक्सियल सरफेस। उसको हम बोलते हैं अडेक्सियल सरफेस। ठीक है, उसके बाद जो लोअर सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं अबेक्सियल सरफेस और वेंट्र और डॉर्सल सरफेस। ठीक है, डॉर्सल सरफेस, लोअर सरफेस और अबेक्सियल सरफेस। जो अबेक्सियल यानी जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें क्या होते हैं, स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये वाला पोर्शन जो है ये है अडेक्सियल एपिडर्मिस का, और ये वाला पोर्शन है ये अबेक्सियल। लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। तो पहली बात हो गई इसमें एपिडर्मिस की। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें मीज़ोफिल। मीज़ोफिल जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में जो है वो प्रेजेंट है क्या, मीज़ोफिल। ये क्या है, ये एक टिश्यू है जो किसके बीच में प्रेजेंट है, अपर में और लोअर एपिडर्मिस के बीच में देखने को मिल रहा है। हमने डायग्राम देखी, दोनों सरफेसिस के बीच में जो है वो क्या प्रेजेंट है, मीज़ोफिल प्रेजेंट है। ये मीज़ोफिल जो होता है ये क्या करता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। और ये जो मीज़ोफिल है ये बनी किसकी है, ये बनी है पेरेनकाइमेटस से। लेकिन यहाँ पर दो तरह के पेरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मीज़ोफिल जो है वो दो तरह की, यानी टू टाइप्स ऑफ जो हैं सेल्स, पेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं पेलिसेड पेरेनकाइमा, दूसरे होते हैं स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। जो पेलिसेड जो पेरेनकाइमा है उसमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इलोंगेटेड होते हैं। वो इलोंगेट होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और क्या बना देते हैं, पेलिसेड मीजोफिल सेल्स। तो अडेक्सिली, और ये कहाँ प्लेस है, अपर एपिडर्मिस के साइड में। तो अडेक्सिली प्लेस्ड पेलिसेड पेरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विच आर अरेंज्ड वर्टिकली और पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट बात करते हैं स्पॉन्जी मिजोफिल की। स्पॉन्जी मिजोफिल जो होती है उसमें क्या है कि द ओवल, इसकी शेप हम देख रहे हैं, सेल्स की शेप कैसी है, ओवल है, राउंड है, और कैसे अरेंज है, लूजली अरेंज है। बीच बीच में हम क्या देख रहे हैं, स्पेसिस देख रहे हैं। तो द ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा इज सिचुएटेड बिलो द पेलिसेड सेल्स। ये पेलिसेड सेल्स के नीचे प्रेजेंट है और कहाँ तक जा रहे हैं, लोअर एपिडर्मिस तक जो है ये एक्सटेंड हो रही है, ये स्पॉन्जी मिजोफिल सेल्स। ठीक है, अब बीच बीच में हम क्या देख रहे हैं, देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं इन सेल्स के बीच में। तो ये डाइकोट लीफ में एपिडर्मिस हमने देखा और मीजोफिल देखा। अब हम बात करते हैं लास्ट इसमें जो आता है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या आ जाएंगे, वेस्कुलर बंडल यानी जो जाइलम है और जो फ्लोइम है वो आ जाएंगे। तो इट इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल्स विच कैन बी सीन इन द वीन्स एंड मिडरिब। तो मिडरिब और वीन्स जो होते हैं लीफ के, उनमें ये हमें वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम फ्लोइम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो साइज़ होता है वेस्कुलर बंडल का वो वीन्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वीन्स का साइज़ बड़ा है उस बेसिस पे वेस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे, वीन्स का साइज़ छोटा है तो उस बेसिस पे वेस्कुलर बंडल का साइज़ हो जाएगा। जो वीन्स होती हैं उनकी थिकनेस जो होती है वो वेरी करती है। और एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो डाइकोट लीफ होता है इसके अंदर कौन सी विनेशन होती है, रेटिकुलेट विनेशन होती है। ओके, फिर उसके बाद वेस्कुलर बंडल को एक लेयर सराउंड करती है जो किसकी बनी होती है, थिक वॉल होती है, उसकी काफ़ी थिक वॉल होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल। तो ये वाली जो है ये थिक वॉल्ड लेयर है, इसको हम बोल रहे हैं बंडल शीथ सेल, जो इन वेस्कुलर बंडल्स को सराउंड करके रखी है पूरा। ठीक है, बात करते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ और मोनोकॉट लीफ। तो मोनोकॉट में जो लीफ होता है कैसा होता है, आइसोबाइलेटरल लीफ। जितने भी फीचर हम देखेंगे ये कैसे फीचर होंगे, किसके फीचर, आइसोबाइलेटरल लीफ। यानी हम कह सकते हैं अपर सरफेस और लोअर सरफेस जो है वो लगभग सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें जो एपिडर्मिस है उसके बारे में। तो जो यहाँ पर मोनोकॉट लीफ की एपिडर्मिस होती है, इसमें जो स्टोमेटा है ये ऊपर दोनों सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी। तो यहाँ पर भी हम स्टोमेटा देख रहे हैं और यहाँ पे भी हम स्टोमेटा देख रहे हैं।
उसके बाद बात आती है मीज़ोफिल। अब देखो जो मीज़ोफिल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मीज़ोफिल तो देखने को मिल रही है, लेकिन कोई पैलिसेड और स्पॉन्जी जो है पेरेन्काइमा प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब मीज़ोफिल यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में। नेक्स्ट क्या है, बुलीफॉर्म सेल। देखो ग्रासिस के अंदर जो है ये हमें बुलीफॉर्म सेल्स देखने को मिलते हैं। ये क्या है, जब अडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स और वीन्स आपस में मिलेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन होगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो वो क्या बनाएंगे, एक लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, जिसको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला एपिडर्मल डर्मिस होगा, यहाँ के जो सेल्स हैं वो मिलेंगे और वीन्स मिलके कुछ मॉडिफिकेशन करके कलरलेस सेल्स बना देंगे, बड़े बड़े एम्प्टी कलरलेस सेल्स बनाएंगे, जिनको हम बोलेंगे बुलीफॉर्म सेल्स। ये बुलीफॉर्म सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जब कभी भी पानी अच्छे से होगा उस समय ये बुलीफॉर्म सेल्स वाटर को अब्जॉर्व कर लेंगे और टर्जिड फूल जाएंगे और लीफ का सरफेस एक्सपोज हो जाएगा उससे। ठीक है, लेकिन जब पानी की कमी होती है तो उस केस में ये क्या करते हैं, ये फ्लैसिड हो जाते हैं। कैसे फ्लैसिड हो जाते हैं, ये लीव्स को जो है वो अंदर साइड से लीफ जो है वो कर्ल हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, पानी जो है वो कम से कम लॉस होगा, तो मिनिमाइज करेंगे वाटर लॉस को। तो ये जो है ये इनका मोनोकॉट लीफ में इन बुलीफॉर्म सेल्स का फंक्शन आ जाता है। नेक्स्ट है, आपको पता ही होगा कि जो मोनोकॉट लीफ होती है उसमें विनेशन कौन सी होती है, इसमें होती है पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन मोनोकॉट लीफ में देखते हैं हम, डाइकॉट लीफ में हम रेटिकुलेट विनेशन देखते हैं। तो ये जो है ये हो गई एनाटॉमी मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ।